आइए साथियों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। देखिए, जैसा थंबनेल में लिखा है सामने, यूपी यूपी ट्रिपल एससी बिग बिग अपडेट, बिग न्यूज। क्या न्यूज निकल कर आ रही है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है। इसे ध्यान पूर्वक ग्रहण कीजिए, समझिए। लिखा है कि पेट की परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। तैयारियां शुरू हो गई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कमिश्नरों को बुला करके एक स्पेशल बैठक बुलाई थी और उसमें कहा है कि सभी कमिश्नर से आदेश दिया है कि अपने अपने मंडल में सारे जिलों की समीक्षा कीजिए कि सेंटर बिल्कुल सही होने चाहिए, उनमें किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कोई घनी आबादी में सेंटर नहीं होना चाहिए, घनी आबादी में। ये भी दिशा निर्देश दिए हैं और कहा है कि पूरी तरीके से जो भी तैयारियां हैं पूरी कर ली जाएं। इसी को ध्यान में रखते हुए आर रमेश, काफी नाम अखबारों में आया है, बता दिया जाए आपको। ये बरेली के कमिश्नर हैं। इन्होंने सेंटरों पर जा जा करके समीक्षा की है कि पेट के एग्जाम के हिसाब से तैयारियां पूरी हैं या नहीं है। और इससे एक दिक्कत भी आ सकती है कि दिक्कत ये आ सकती है कि सेंटर जो है वो घनी आबादी में नहीं होंगे, तो सेंटर अधिकतर शहर के बाहर होंगे, शहर के बाहर होंगे, दूर इलाकों में होंगे। इससे छात्रों को, स्टूडेंटों को, प्रतियोगियों को आने जाने में दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत हो सकती है। और क्या है, आगे देखिए, बहुत ही सीसीटीवी कैमरे जो हैं उन्हें लगाने की व्यवस्था है और जनरेटर एवं फर्नीचर की व्यवस्था के आदेश जारी कर दिए गए हैं। और आज भी छोटी मोटी एक बैठक हो रही है इस समय। आइए, अगली बात है, बहुत ही फोन आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा फोन आ रहे हैं कि परीक्षा का स्तर सरल होगा या कठिन होगा। ये बात ये बात बताना, बिल्कुल भी कोई भी इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि ये एग्जाम पहली बार हो रहा है। इसलिए इसके बारे में किसी को कोई भी अनुमान नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिलेबस के हिसाब से पढ़िए। सिलेबस के हिसाब से अगर आप पढ़ते हैं तो पेपर कोई भी कठिन नहीं होगा, कोई भी सरल नहीं होगा, आपका नंबर होगा। सिलेबस के हिसाब से पेपर आएगा। जो सिलेबस के हिसाब से पेपर पढ़ेगा उसे पेपर सरल लगेगा, और जो सिलेबस के हिसाब से नहीं पढ़ेगा उसके लिए पेपर कठिन लगेगा। ये आप ध्यान रखिएगा। आइए, और क्या महत्वपूर्ण है, ऐसी सूचना भी आ रही है कि भर्ती 2 बार में आएंगी। जब ये पैट हो जाएगा तो भर्ती 2 बार में आएंगी। उसका जो मेंस होगा वो अक्टूबर में संभावित बताया जा रहा है। दोनों का मेंस अलग अलग होगा, अर्थात एक बार में पैट क्लियर होने पर 2 मेंस में बैठने का मौका मिल सकता है। और पहली बार में बम्पर भर्ती आएंगी, बम्पर, ये ध्यान रखिए, बम्पर भर्ती आएंगी। आगे देखिए, अगली जानकारी क्या है, इसे देख लीजिए। बहुत ही छात्र इस बात को लेकर परेशान है। आगे है, परीक्षा का स्तर सरल या कठिन, ये बात तो क्लियर हो गई। अब है स्कोर क्या होगा। स्कोर क्या होगा, देखो, स्कोर में इसे कोई भी पहले बताना मुश्किल है, असंभव है, मगर जितनी भी वैकेंसी होंगी ये सरकार तय करेगी, आयोग तय करेगा कि 10 गुना पास किया जाए, 15 गुना पास किया जाए या 4 गुना पास किया जाए। किसके? वैकेंसी जितनी निर्धारित होंगी, 30,000 हो, 50,000 हो, 74,000 हो, उनके आधार पर तय किया जाएगा कि कितने गुना तय किया जाए। यदि वो 4 करते हैं और वैकेंसी 30,000 है तो 1,20,000 लड़के बैठेंगे काय में, मेंस में, और उन्हीं का फाइनल सिलेक्शन उन्हीं में से ले लिया जाएगा। इसलिए स्कोर क्या है, लगभग मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि 65 प्लस होना चाहिए। इतने वाले का बिल्कुल श्योर, मेरे अनुसार, मेरा अपना स्वयं का व्यक्तिगत विचार है ये, कोई ये प्रमाणिक जानकारी नहीं है, मेरा अपना व्यू है, इसलिए ये मेरे हिसाब से है। आगे देखिए, लिखा है एडमिट कार्ड कब।
एडमिट कार्ड कब, ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा में बात है। हाँ, 10 अगस्त से पहले पहले, क्योंकि एग्जाम 20 अगस्त को है, तो 10 अगस्त से पहले पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट जारी होने की संभावना होगी। और उसके बाद में आपका 10 दिनों के अंदर मेंस का विज्ञापन आ जाएगा, अर्थात जो है मेंस के फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आएगा। और मैं और आपको फाइनल नियुक्ति में बता रहा था, जैसी चर्चाएं चल रही हैं उसके अनुसार दिसंबर 2021 में आपके हाथ में नियुक्ति लेटर होगा। आप बिल्कुल सचेत रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि रोजाना लड़के इलाहाबाद के, लखनऊ के एक दूसरे के घर जा रहे हैं। 10-10 लड़के पूरी रात भर नहीं सो रहे हैं, वो इकट्ठा कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से ऐसी योजना निकालिए जिससे कि पैट के एग्जाम नष्ट हो जाए और दोबारा से इसका डेट बढ़ाई जाए। ऐसी बात अगर हो गई, पहली बात तो मेरा पूरा विचार ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो 10 से 20 लाख फार्म और भर जाएंगे, क्योंकि 20 से लगभग 30-40 लाख फार्म आ जाएंगे। इसलिए आप पूरी ताकत लगा दीजिए। उन्हें ये बेचैनी है कि कुल 20 लाख फार्म भरे गए, 20 लाख तो जब 8-10 हजार वैकेंसी आती है तो उनमें 20 लाख फार्म आ जाते हैं। ये तो वैकेंसी भी 30-40-50-70-80 हजार तक हो सकती हैं, तो इतनी वैकेंसियों में मात्र 20 लाख फार्म। इसलिए वो लड़के हैं जो परीक्षा टलुआ ग्रुप है, वो तैयारी तो करते नहीं है, परीक्षा टालने की योजनाएं बनाते रहते हैं। इसलिए आप आराम से अपने घर में बैठिएगा, अपनी तैयारी कीजिएगा, मन लगाकर पढ़िएगा। इस चैनल पर जेके कंपटीशन सेंटर पर बहुत ही महत्वपूर्ण पैट के हिसाब से वीडियो डाली जा रही है। इस समय पैट के हिसाब से, जो पैट के सिलेबस में है, जो पैट के सिलेबस में है, उन्हीं टॉपिक पर चर्चा की जा रही है, उन्हीं टॉपिक पर विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, उन्हीं टॉपिक का जो है मूल में जाकर, जड़ में जाकर समझाया जा रहा है, ताकि किसी भी छात्र को, किसी भी प्रतियोगी को, किसी को, मित्र को, किसी बहन को कोई भी दिक्कत ना हो पाए। अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो हो सकता है कि करंट अफेयर्स के साथ साथ ना जाने आपको इतनी गंभीर गंभीर जानकारियां दी जा रही हैं कि उसी से आपका फाइनल सिलेक्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो 19 अगस्त को मुहर्रम था, इसलिए 20 अगस्त को पैट के एग्जाम की डेट रखी गई। अब कुछ कह रहे हैं, कुछ छात्रों के फोन आ रहे हैं कि 20 अगस्त को मुहर्रम मनाया जाएगा। ये ऐसे में जो दूसरे जिलों में सेंटर होगा तो छात्रों के साथ दिक्कत हो सकती है। अब तक ये ध्यान रखिए, अब तक 890 सेंटर बनाए जा चुके हैं। 890 सेंटर आज तक की डेट है, बनाए जा चुके हैं। और लगभग मैं पहले ही बता चुका हूं कि 3000 सेंटर बनाए जाने की संभावना है, जो 75 जिले में संभावित होगी। ये आप ध्यान रखिएगा। और पूरी तैयारी है, किसी भी हालत में सरकार पैट के एग्जाम डेट को बढ़ाने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। आज की अभी की ये जानकारी मैं दे रहा हूं, बिल्कुल कोई तैयारी नहीं है। उनकी तैयारी है कि पैट का एग्जाम कराया जाएगा, प्री समय से कराया जाएगा, मेंस समय से कराया जाएगा। और 2022 के जो चुनाव हैं उसमें जो दिसंबर 2021 में, दिसंबर में आचार संहिता लगने की पूरी संभावना है, उससे पहले पहले योगी आदित्यनाथ की ये मंशा है कि वो नियुक्ति लेटर देना चाहते हैं। इसलिए साथियों, आप गंभीर हो जाइए, बिल्कुल सही तरीके से आप अपनी योजना बनाते रहिए, सिलेबस के अनुसार आप पढ़ते रहिए। जैसे मैंने इतिहास के सिलेबस में सिंधु घाटी क्लियर करा दिया है, वैदिक काल क्लियर करा दिया है, जैन धर्म क्लियर करा दिया है, बौद्ध धर्म क्लियर करा दिया है, सल्तनत काल क्लियर करा दिया है, और आपका जो ब्रिटिश आर्थिक प्रभाव है वो क्लियर करा दिया गया है। संविधान में बहुत सारी चीजें क्लियर करा दी गई हैं, हिंदी में बहुत चीजें क्लियर करा दी गई हैं, बाकी चीजें मैं क्लियर करा रहा हूं। और करंट अफेयर्स तो इतनी मजबूती के साथ करा रहा हूं कि जिसने करंट अफेयर्स एक बार देख लिया उसके फेल होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरी गारंटी है। आप देख लीजिएगा, पूरी तरीके से जड़ में जा करके समझाया जा रहा है। और आगे एक सूचना, ये बहुत सारे साथी फोन कर रहे हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्जाम डेट कब है, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। ये जो अब तक है 17 और 18 अगस्त को निर्धारित की गई है, उसके बाद में आपको 20 अगस्त को पैट का एग्जाम होगा। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, यदि आपको ये सूचना
बेहतर लगती है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और आप इसे बेहतरीन तरीके से देखिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।